आज की जो हमारी स्टोरी है उसका मेन कैरेक्टर एक यंग लड़का है जिसका नाम रेन है। उसे उसकी हीरो टीम से निकाल दिया गया क्योंकि उसके पास सिर्फ एनिमल्स को कंट्रोल करने की एबिलिटीज थी। बीस्ट टीमर्स अलग अलग एनिमल्स के हर्ट से कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं ताकि अपनी पावर्स यूज कर सके। बीस्ट टेमर्स कॉम्बैट के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं होते, लेकिन रेन हमेशा अपनी टीम को सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करता था। वो अपने टीममेट्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना चाहता था, लेकिन अचानक उसे टीम से निकाल दिया गया क्योंकि सबको लगा कि वो यूजलेस है। पहले तो उसे लगा कि शायद ये कोई प्रैंक है, पर आर्योस्त, आगुस्त, लीना और मीना के चेहरे पर नफरत देखकर उसे सच समझ आ गया। उन्होंने उसे इंसल्ट किया और बर्डन बोला, सिर्फ इसलिए क्योंकि रेन एनिमीज को डैमेज नहीं दे सकता था और टीम के लिए प्रॉब्लम बन जाता। रेन को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सबकी नजर में वो इतना बेकार है। वो अपने क्लॉक उतार कर वहां से चला गया जबकि टीम उसका मजाक उड़ा रही थी। रेन एक जगह बैठकर अपनी पूरी लाइफ के बारे में सोचने लगा। हर मिशन में लोग उसे जज करते थे क्योंकि वो सिर्फ बीस्ट टेमर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी कुछ बच्चे उसके पास दौड़ते हुए चले आए, उसे हीरो होने के बारे में पूछने लगे। रेन कंफ्यूज हो गया और जवाब नहीं दे पाया, पर बच्चे उसका टैलेंट देखना चाहते थे, इसलिए उसने एक ईगल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाकर दिखा दिया। इसके बाद उसे पता चला कि हीरो ग्रुप की रेपुटेशन यहाँ अच्छी नहीं है, लेकिन बच्चे रेन को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो उनके साथ डेली खेलता था। वो सब एडवेंचरर बनना चाहते थे और पैसे कमाना चाहते थे। एडवेंचर के नाम सुनते ही रेन का दिमाग में आइडिया आया। एडवेंचरस वो लोग होते हैं जो काम करके पैसे कमाते हैं। रेन तुरंत एडवेंचर गिल्ड पहुंच गया। वहां उसकी मुलाकात रिसेप्शनिस्ट नटीला से हुई। वो टेस्ट एक्सप्लेन करने वाली थी, पर रेन ने पहले पूरा सिस्टम समझना चाहा क्योंकि उसकी पुरानी टीम एडवेंचर्स को नीचे समझती थी। नटीला उसको सीरियसनेस देखकर सरप्राइज हो गई और सब डिटेल में समझाने लगी। जब टेस्ट की बात आई और उसने सुना कि रेन बीच टीमर है तो वो थोड़ी टेंशन में आ गई। उसे लगा रेन अकेला सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये बात फिर से रेन के दिल में चोट पहुंचा दिया, पर फिर भी रेन हिम्मत करके टेस्ट देने चला ही गया। पहला टास्क था 10 गॉब्लिन्स को हराना और 20 हर्ब्स कलेक्ट करना। अपनी बीस्ट टीमिंग स्किल की वजह से उसने जल्दी से गॉब्लिन ढूंढ लिया और मिशन को कंप्लीट कर दिया। तभी उसे एक लड़की की चीख सुनाई दी। वो वहां गया और देखा एक असैसिन टाइगर उस लड़की को घेर रहा था। रेन का छोटा ब्लेड उस टाइगर पर कोई असर नहीं कर रहा था, पर फिर भी उसने लड़की को भागने को बोला। उस वक्त ना कोई एनिमल था और ना कोई स्ट्रॉन्ग वेपन। जब वो सोच ही रहा था तभी एक लड़की अचानक पीछे से आ गई। वो हवा में उछली और टाइगर पर अटैक करती है और उसे एक ही स्ट्राइक में गिरा देती है। ये पिंक हेयर लड़की कैनेट थी। रेन ने देखा कि वो स्पिरिट कैट क्लैन से है जो बहुत रेयर और पावरफुल क्लैन है। लड़की अचानक थककर गिर गई। रेन ने उसे पकड़कर चेक किया तो पता चला वो बहुत भूखी है। रेन ने अपना खाना उसके साथ शेयर किया। कैनेट ने बताया कि वो कई दिन से भूखी थी। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया और रेन ने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया, पर कार्नेट ने उसे कहा कि उसे सिर्फ नाम से बुलाए, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। रेन ने पूछा वो यहाँ क्या कर रही है। कैनेट ने कहा वो बोर हो गई थी इसलिए एडवेंचर पर निकली। उसने रेन की स्टोरी सुनने की डिमांड की। रेन को अजीब लगता था पर वो सब बता देता है। कैनेट उसकी टीम पर गुस्सा हो गई। रेन खुश था कि कोई उसे समझ रहा है। उसने कैनेट का हेड छुआ जो उसे पसंद आया। कैडेट ने कहा रेन बिल्कुल यूजलेस नहीं है बल्कि बहुत स्ट्रांग है। उसने फील किया कि रेन ने उसे सबकॉन्शियसली कमांड किया है। शायद वो पूरे स्पिरिट कैट क्लैन को भी कंट्रोल कर सकता है। रेन ने डिसाइड किया कि वो कैनेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। कॉन्ट्रैक्ट तभी कंप्लीट होता है जब कैनेट अपना नाम खुद बोले। कैनेट ने विंगली अपना नाम बोला और कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर दिया। उन दोनों ने हैंडशेक भी किया। अब रेन के पास एक पावरफुल कंपेनियन थी। फिर वो अपने मिशन कंप्लीट करने लगा। रेन जब रैबिट्स के साथ कांटेक्ट करता है तो कैनेट जेलस हो जाती है और वो रैबिट्स के साथ खेलने लगती है। रेन को कुछ समझ नहीं आता और कैनेट इरिटेट हो जाती है। रेन जल्दी से मिशन कंप्लीट करके पास हो जाता है। नेटेलिया उसे एफ रैंक एडवेंचरर कार्ड देती है और 50 कॉपर कॉइंस रिवॉर्ड में भी देती है। रेन इससे बहुत खुश हो जाता है। कैनेट को बताता है कि वो अब मिशन लेगा। कैनेट उसे सपोर्ट करती है। तभी एक बदतमीज आदमी वहां आता है।
वो कैनेट को देखकर इम्प्रेस होता है और उससे ड्रिंक के लिए बुलाता है। फिर वो रैन को भी इंसल्ट करता है। कैनेट गुस्से में आकर डिक्लेयर करती है कि रैन उसका मास्टर है। वो आदमी हंसता है और बिलीव नहीं करता। फिर वो रैन को चैलेंज करता है और कैनेट को बेट बना देता है। रैन मजबूरी में फाइट एक्सेप्ट करता है और सिर्फ सेकंड्स में ही वो उस आदमी को हरा देता है। वो आदमी दर्द से चीखने लगता है। नटेलिया आवाज सुनकर बाहर आती है और देखती है कि वही ट्रबल मेकर फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। नटालिया ने रैन से उस आदमी के बिहेवियर के लिए माफी मांगी और बोली कि गिल्ड उसका एडवेंचर स्टेटस कैंसिल करने वाली है, लेकिन उसके बोलने से पहले ही उस आदमी ने उसका शर्ट पकड़ लिया। इस पर नटालिया ने उसे एक जबरदस्त सबक सिखा दिया। उसे हैंडल करने के बाद नटालिया का एटीट्यूड एकदम चेंज हो गया और उसने रैन से पूछा क्यों। टेस्ट के बीच में ही उसने कैसे एक स्ट्रॉन्ग क्लैन के मेंबर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। नटालिया की क्वेश्चनिंग से रैन और कैनेट दोनों डर गए और तुरंत माफी मांगने लगे। फिर नटालिया को लगा कि वो थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो उसने मजाक के लिए सॉरी बोला और दोनों को बाय बोलकर बाकी काम हैंडल करने चली गई। रैन सोचने लगा कि उसे उस आदमी को इतनी इजीली कैसे हरा दिया। तब कैनेट ने एक्सप्लेन किया कि उसने स्ट्रॉन्ग क्लैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, इसलिए उसे स्पिरिट कैट क्लैन के बराबर पावर बूस्ट मिला है। ये सुनकर रैन काफी शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसके गांव में किसी ने कभी स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया था। कैनेट भी बहुत खुश थी कि रैन ने उससे बचाने के लिए स्टैंड लिया। ये सुन के रैन शर्मा गया और कुछ बोल ही नहीं पाया। इसके बाद दोनों अपने मिशन करने निकल पड़े। कैनेट को लगा था कि एडवेंचरर्स बड़े स्वॉर्ड्स लेके प्रिंसेस को बचाते होंगे, पर यहाँ तो बस हर्ब्स कलेक्ट करना था। रैन को बताया कि अभी वो एफ रैंक पे है, सबसे लोएस्ट लेवल, इसलिए उसे सिंपल काम ही मिलते हैं। ये सुन के कैनेट ने भी हेल्प करने की सोची, पर जब वो एक स्टार्ट करती है, रैबिट्स ऑलरेडी काम खत्म कर चुके थे। इससे कैनेट कंफ्यूज हो गई और उन्हें चीटिंग का ब्लेम दिया। वो थोड़ी सैड भी हो गई थी कि रैन के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। तभी उन्हें दूर से शोर सुनाई दिया। दोनों तुरंत वहां पर भाग के गए। वहां कुछ डेंजरस लोग एक बूढ़े आदमी को घेर रहे थे। कैनेट ने पहचाना कि ये ब्लैक फैंग बैंडिट्स हैं, 100 से ज्यादा लोगों का एक ग्रुप। ये लोग बहुत क्रूएल और डेंजरस थे। उसने रैन को बोला कि हेल्प लेने चले, पर रैन ने बोला टाइम नहीं है, अभी कुछ करना पड़ेगा। रैन की हिम्मत देखकर कैनेट प्राउड फील करने लगी। रैन ने कैनेट को बोला कि वो ओल्ड मैन को प्रोटेक्ट करे और वो बाकी सब खुद संभालेगा। दोनों हवा की तरह अटैक करते हैं और सबको गिरा देते हैं। इस दौरान कैनेट सोचने लगती है कि रैन उसकी वजह से इतना रिस्क ले रहा है, क्या उसे खुद आगे बढ़कर फाइट नहीं करनी चाहिए। पर हर बार रैन ही उसे प्रोटेक्ट करता है। उसे देखकर कैनेट का दिल तेजी से धड़कने लगता है। बैंडिट्स को हराने के बाद रैन देखता है कि कैनेट का फेस टमाटो जैसा लाल हो गया है। वो जल्दी से टॉपिक चेंज कर देती है। ओल्ड मैन दोनों को थैंक यू बोलता है। रैन पूछता है कि उसके पास गार्ड्स क्यों नहीं थे। ओल्ड मैन बताता है कि गार्ड था, पर वो डर के भाग गया। वो वार्न करता है कि ब्लैक फैंग बदला लेने वापस आएंगे, पर रैन डरने के बजाय उनके बेस पर अटैक करने का डिसाइड करता है। उसे लगता है अगर उन्हें रोका नहीं तो और लोग सफर करेंगे। एक छोटी सी स्क्विरल की हेल्प से रैन उसका हाइड आउट ढूंढ लेता है। कैनेट खुद से थोड़ी डिसअपॉइंटेड फील करती है, पर फिर पॉजिटिव होकर रैन से प्लान पूछती है। रैन बताता है कि वो काउंट बी को कंट्रोल करेगा, जिसका वेनम पैरालाइज करता है। कैनेट हैरान होती है क्योंकि बीज इंसेक्ट्स होती है। रैन बताता है कि वो इंसेक्ट टेमिंग भी जानता है। ये सुनकर कैनेट और भी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है। रैन उसे बोलता है कि वो टाउन जाकर रिफोर्समेंट ले आए। कैनेट शॉक हो जाती है, पर फिर एग्री कर लेती है। वो नाइट स्क्वाड्रन को बुलाने चली जाती है। तब तक रैन बीज को कंट्रोल करके रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ लिन और मीना बैंडिट से भाग रहे होते हैं। वो एक फेल्ड मिशन के चक्कर में फंस गए थे। लिन गुस्से में एक बीच टेमर को ब्लेम करती है। वो रैन को भी मेंशन करती है, कहती है कि वो यूजलेस था पर फिर भी स्ट्रॉन्ग था। दूसरा बीच टेमर ये सुनकर शॉक हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली कोई एक साथ इतने एनिमल्स कंट्रोल नहीं कर सकता। लिन फिर भी बिलीव नहीं करती और अपनी फेलियर का ब्लेम रैन पर डालने का प्लान बनाती है। इधर बैंडिट्स बीस्ट के वेनम से पैरालाइज हो जाते हैं। तभी कैनेट हेल्प लेकर वापस आती है, पर वो नाइट स्क्वाड्रन नहीं, बस कुछ एडवेंचरस होते हैं। सब हैरान होते हैं कि रैन ने इतने बड़े ग्रुप को फेस किया।
सब ठीक चल रहा होता है तभी एक जोर की दहाड़ सुनाई देती है। वो डीमन लिजार्ड होता है जो सी रैंक के बराबर पावरफुल है। वो सबको अपनी टेल से उड़ा देता है। रेन जंप करके उस पर पंच मारता है। कैनेट उसके जॉ पर अटैक करती है। रेन सबको बाहर निकलने को बोलता है। वो और कैनेट मिलके फाइट पे कंटिन्यू करते हैं। रेन को अपनी पुरानी टीम याद आती है जो सोचते थे वो कुछ नहीं कर सकता, पर अब वो बदल चुका है और अब उसके पास कैनेट भी है। बाहर लोग दोनों के लिए प्रे करते हैं और कुछ टाइम बाद दोनों सेफ बाहर आ जाते हैं। अब सब लोग रेन को रिस्पेक्ट देने लगते हैं। कैनेट के साथ रहकर रेन को लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है। कुछ दिन बाद दोनों एक रूम रेंट करते हैं। कैनेट बेड देखकर खुश हो जाती है, पर रेन शॉक हो जाता है क्योंकि उन्हें एक ही रूम मिला। रेन अलग रूम लेना चाहता था। वो बाहर सोने का डिसाइड करता है, पर कैनेट उसे रोक लेती है। वो कहती है कि एक वीक के लिए रूम लिया है। रेन समझता है कि लड़का लड़की एक रूम में नहीं सोते। कैनेट पहले मना करती है, फिर शर्माते हुए कहती है कि बस कुछ गलत मत करना। रेन उसे समझाता है कि किसी पर भी जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, खुद पर भी नहीं। कैनेट कहती वो सिर्फ रेन पर ट्रस्ट करती है क्योंकि वो बहुत अलग है और पहले दिन से ही उसे अपना टीममेट मानती है। ये सुन के रेन हल्का सा शर्माकर मुस्कुरा देता है। रेन ने कैनेट की बात मान ली और डिसाइड किया कि अब वो बाहर नहीं सोएगा। उस रात जब रेन गहरी नींद में था, एक बिल्ली उसके पास बैठकर उसे देख रही थी। अपने दिल में कैनेट सोच रही थी कि रेन एक अच्छा इंसान है क्योंकि पहले जो लोग उसे मिले थे उनके इंटेंशंस बुरे होते थे। कोई उसे पैसे के लिए यूज करना चाहता था, कोई फेम के लिए। कैनेट एक रेयर स्पिरिट कैट थी, इसलिए लोग हमेशा उसे पकड़ने की कोशिश करते थे। लेकिन रेन बिल्कुल अलग था। उसने सिर्फ उसे देखकर सरप्राइज फील किया, कोई सेल्फिश इंटेंशन नहीं था। उसने बिना किसी स्वार्थ के उसकी हेल्प की थी और उसके साथ एक नॉर्मल लड़की की तरह बिहेव किया। ये सब देखकर कैनेट बहुत खुश थी। उसने रेन के दिल का दर्द भी समझ आता था। टीम से निकालने का दुख अभी भी कहीं ना कहीं उसके अंदर था। बाहर से वो स्ट्रॉन्ग लगता था, पर अंदर से वो हर्ट था। कैनेट चाहती थी कि वो उसका दर्द कम करे। एक हफ्ते बीत गए और दोनों ने काफी मिशंस कंप्लीट किए। रेन अब ई रैंक एडवेंचरर बन गया था। आज नटालिया ने उन्हें एक नया मिशन बताया। स्टैन ब्रिज पर एक डेंजरस गेट कीपर था। वो हर किसी से फाइट करता था जो ब्रिज क्रॉस करता। अच्छी बात यह थी कि अब तक किसी की जान नहीं गई, पर लोग वहां जाना कम कर चुके थे। नटालिया ने रेन को ये मिशन लेने के लिए मोटिवेट किया। इसका रिवॉर्ड 5 गोल्डन कॉइन्स था। इतना बड़ा रिवॉर्ड सुन के रेन ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। फिर दोनों स्टैन ब्रिज की तरफ निकल पड़े। ये जगह कॉन्टिनेंट के सेंटर और साउथ को जोड़ती थी। कैनेट वहां से सीनरी देखकर काफी एक्साइटेड थी। दोनों सोच रहे थे कि गेट कीपर कैसा होगा। रेन को अजीब लगा कि विक्टिम ने कुछ बताया ही नहीं, इसलिए वो अलर्ट रहने का डिसाइड करता है। तभी कैनेट ने आसमान में कुछ उड़ते हुए देखा। वो एक रेयर ड्रैगन क्रैन की लड़की थी। उसका नाम तान्या था। उसे जब गेट कीपर बोला गया तो वो थोड़ी नाराज हो गई। तान्या बचपन से स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग लेती आई थी। ड्रैगन क्लैन में 15 साल के बाद एडवेंचर पे जाना रूल होता है। वो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से लड़ना चाहती थी और रेन और कैनेट को देखकर इंटरेस्टेड हो गई। कैनेट समझ गई कि फाइट अनअवॉइडेबल है। उसने रेन को बोला फुल पावर से लड़ना। दोनों ने तान्या से फाइट एक्सेप्ट कर ली। फाइट स्टार्ट होते ही तान्या ने पहला अटैक किया और रेन को उड़ा दिया। फिर उसने फायर ब्रेथ से कैनेट पर अटैक किया। कैनेट डॉज कर पाई और उसकी टेल जल गई। गुस्से में कैनेट ने अटैक करने का डिसाइड किया। दोनों लड़कियां फाइट करने लगी और रेन उनकी स्ट्रेंथ देखकर हैरान था। रेन हेल्प करने गया, पर तान्या ने दोनों को पकड़ लिया और उन्हें घुमाकर फेंक दिया। फिर तान्या ने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट फायर अटैक यूज किया, पर दोनों ने मिलकर उसे डॉज कर लिया। रेन समझ गया कि ड्रैगन क्लैन इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होता है। अब उसे अपना बीस्ट टीमर स्टाइल यूज करना था। उसने कैनेट को बोला कि वो तान्या को बिजी रखे। तान्या ने सिर हिलाया और अटैक करती रही। रेन को एक ईगल के साथ टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बनाया। फिर और भी कई ईगल्स को बुला लिया। उन्हें तान्या पर अटैक करने को बोला। उनका डैमेज कम था, पर वो पॉइजनस बर्ड्स थे। पॉइजन की वजह से तान्या पैरालाइज हो गई और उसने हार मान ली। कैनेट खुशी में रेन को हक कर लेती है। रेन तान्या को अपनी टीम ज्वाइन करने को बोलता है।
तान्या सोचती है कि वो उसे बेचना चाहते हैं, पर रेन सिर्फ उससे बात करना चाहता था। उसकी स्माइल देखकर तान्या ब्लश करने लगती है। तभी कैनेट जेलस हो जाती है और उसे वार्न करती है। वापस गिल्ड जाने पर नटालिया सरप्राइज हो जाती है। रेन ने गेट कीपर को हटा दिया था। नटालिया तान्या को देखकर कंफ्यूज हो जाती है। रेन झूठ बोल देता है कि वो उसकी फ्रेंड है। तान्या इंट्रोड्यूस करने वाली होती है और दोनों उसे रोक देते हैं। बाद में तान्या बार बार फाइट के लिए लोगों को चैलेंज करती है। दोनों उसे रोकने में थक जाते हैं। फिर रेन उसे बोलता है कि सिटी छोड़ दे और अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखे। अगर वो प्रॉमिस करे तो वो उसे जाने देगा। तब कैनेट को समझ आता है कि वो लोग उसकी आइडेंटिटी क्यों नहीं बताते, क्योंकि वो उससे हार जाते हैं और एम्बैरेस होते हैं। ड्रैगन क्लैन का रूल्स के हिसाब से तान्या को ट्रेनिंग पे जाना चाहिए, पर वो डिसाइड करती है कि वो रेन के साथ ही ट्रेनिंग करेगी। फिर वो रेन को हक करके बोलती है कि वो उसे पसंद करती है। कैनेट साइड में जेलस हो जाती है। तान्या रेन से कॉन्ट्रैक्ट बनाने को भी बोलती है। रेन हैरान हो जाता है। फिर दोनों कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। तान्या के हाथ पर एक रेड मार्क आ जाता है। अब वो रेन से कनेक्टेड फील करती है। रेन को लगता है कि उसकी लाइफ की सारी लक यूज हो गई। उधर रेन की पुरानी टीम स्ट्रगल कर रही होती है। आरियोस प्लान बनाता है कि रेन को वापस बुलाए और काम होने के बाद फिर उसे निकाल दे। इधर कैनेट और तान्या बेड के लिए लड़ रही होती है। रेन फ्लोर पर सो जाता है। फाइनली तान्या भी टीम ज्वाइन कर लेती है। उन्हें नेक्स्ट मिशन मिलता है स्लाइम्स को खत्म करने का। स्लाइम्स डेंजरस होते हैं और फील्ड्स डिस्ट्रॉय करते हैं। कैनेट को स्लाइम्स बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि उन्हें मारने पर बॉडी चिपचिपी हो जाती है। तान्या प्राउडली बोलती है कि वो फायर से सब खत्म कर देगी। कैनेट उसकी तारीफ करती है। रेन खुश होता है कि दोनों साथ में रह पा रही हैं। काफी ढूंढने के बाद भी स्लाइम्स नहीं मिलते, तो रेन अस्टेमुलेशन स्किल यूज करता है। अपनी सोल का एक हिस्सा बर्ड में डाल देता है और बर्ड को कंट्रोल करता है। ये देखकर कैनेट और तान्या शॉक हो जाती हैं। रेन बर्ड के थ्रू स्लाइम्स के लोकेशन को ढूंढ लेता है और दोनों को बोलता है उसका बॉडीगार्ड करे। कुछ देर बाद वो स्लाइम्स के नेस्ट तक पहुंच जाते हैं। कैनेट जल्दी फिनिश करना चाहती थी, पर तान्या चाहती है कि रेन मैजिक प्रैक्टिस करे। रेन ने बताया कि उसने फायरबॉल मैजिक और बेसिक हीलिंग प्रैक्टिस की है। ये सुनते ही तान्या ने उसे बोला कि फायरबॉल यूज करके स्लाइम्स को खत्म करे, पर रेन बोला कि उसकी पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है कि सबको हैंडल कर सके। फिर भी उसने एक बार कंसंट्रेट करके फायरबॉल ट्राई करने का डिसाइड किया, पर अचानक उसकी पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग निकली। एक ही अटैक में सारे स्लाइम्स डिस्ट्रॉय हो गए। तान्या ने एक्सप्लेन किया कि ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने ड्रैगन क्लैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। ड्रैगन क्लैन की मैजिक पावर स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन में सेकंड हाईएस्ट होती है। अब रेन के अंदर ड्रैगन की पावर भी आ चुकी थी। ये सुन के रेन शॉक हो गया। उसके अंदर अब 2 स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन्स की पावर थी। उसे लग रहा था कि वो इतनी पावर्स हैंडल नहीं कर पाएगा। उसके बाद तान्या और कैनेट मिलकर रेन को मैजिक ट्रेन करने लगे, पर तान्या बहुत स्ट्रिक्ट टीचर निकली। रेन थक कर हाफने लग गया, पर इसी ट्रेनिंग की वजह से उसने मैजिक कंट्रोल करना सीख लिया। गिल्ड से पेमेंट लेने के बाद रेन ने दोनों लड़कियों को खाना खिलाया, पर शौक तो रेन को तब लगा जब उन दोनों की ईटिंग कैपेसिटी देखी। इतना खाती थी कि कोई अमीर आदमी भी अफोर्ड ना कर सके। खाने के बाद तान्या ने रेन से पूछा कि उसने ट्रेनिंग कहाँ से सीखी। रेन ने बोला कि स्टोरी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। फिर भी उसने बताया कि उसका गांव बीस्ट टेमर्स का था। उसके पेरेंट्स भी बीस्ट टीमर्स थे, इसलिए बचपन से ही उसने ये स्किल सीख ली। इंसेक्ट टेमिंग भी उसने वहीं सीखा था, पर उसका गांव अब एग्जिस्ट नहीं करता। ये सुन के तान्या और कैनेट दोनों थोड़ा सैड हो गए, पर वो उसकी पूरी स्टोरी सुनना चाहते थे। रेन पहले हेजिटेट करता है, फिर सोचता है कि वो उसके टीममेट हैं, तो बता देता है। जब रेन 12 साल का था तब एक दिन उसके पेरेंट्स बिजी थे। वो अकेले ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा था। शाम तक प्रैक्टिस करता रहा। जब अंधेरा होने लगा उसने देखा आसमान लाल है। उसे कुछ अजीब लगा और वो गांव की तरफ भागा, पर तब तक देर हो चुकी थी। उसके गांव पर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया, जिससे पूरा गांव जल चुका था। वो अकेला सर्वाइवर था। बाद में एडवेंचरर्स ने उसे बचाया। उसके बाद वो एक होटल में रहने लगा। वही उसकी लाइफ चलती रही। फिर आधा साल पहले उसकी मुलाकात आरियोस की टीम से हुई। उन्होंने उसे टीम में ज्वाइन करने को बोला। रेन ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। उसे लगा वो कुछ अलग कर पाएगा
और अपने गांव जैसी ट्रेजिडी को रोक पाएगा, पर रियलिटी और कुछ थी। टीम ने उसे सिर्फ एक पॉन की तरह यूज किया। ये याद करके रेन फिर से हर्ट हो गया। तब कैनेट ने उसका हाथ पकड़कर उसे कंसोल किया। उसने बोला कि रेन एक ब्रेव हीरो है जो खुद डेंजर में जाकर सबको बचाता है। दोनों लड़कियों ने उसे समझाया कि वो वीक नहीं है। टान्या भी उसकी बात से इमोशनल हो गई, पर दोनों उस पर प्राउड फील करती रहीं। नेक्स्ट डे उन्होंने एक और मिशन लिया। इस बार उन्हें ऑर्क्स को हराना था। ई रैंक मिशन था। ऑर्क्स गॉब्लिन से थोड़ा स्मार्ट होते हैं क्योंकि वो वेपन्स यूज करते हैं। रेन ने दोनों को वार्न किया कि अंडर एस्टिमेट ना करे, पर तान्या कॉन्फिडेंट थी। फाइट के दौरान एक ऑर्क ने उसे ऑलमोस्ट पकड़ लिया। तब रेन और कार्नेट ने उसे बचाया। रेन थोड़ा इंजर्ड हो गया, पर उसने हीलिंग से ठीक कर लिया। तान्या गिल्टी फील करने लगी। उसने अपनी गलती का एहसास हुआ। मिशन कंप्लीट करके वो गिल्ड वापस आए। बाहर आने पर रेन ने देखा कि कैनेट थोड़ी सैड है। उसने बताया कि तान्या अकेली चली गई। तान्या ब्रिज पर बैठी थी और सैड थी। एक छोटी लड़की उसके पास आई और पूछा क्या हो गया। उसने कंसर्न दिखाया कि वो इंजर्ड तो नहीं। ये सुन के तान्या को थोड़ा अच्छा लगा। उसे याद आया कि रेन भी उसकी केयर करता है, पर उसे इग्नोर कर दिया था अपने प्राइड की वजह से। तभी रेन वहां आ गया। तान्या घबरा गई और उससे माफी मांगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रेन ने उसका हेड पट दिया और स्माइल किया। उसने उसे कंफर्ट किया और बोला कैनेट भी उसके लिए वॉरिड थी। इनमें वापस आने पर तान्या को रियलाइज हुआ कि रेन उसके लेके कितना कंसर्न है। उसने अपने बेड भी उसे दे दिया। तान्या के दिमाग में रेन का फेस निकल ही नहीं रहा था। उसने डिसाइड किया कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करेगी। नेक्स्ट डे वो फिर मिशन पर गए। तान्या ने बोला कि उन्हें अपना इक्विपमेंट अपग्रेड करने चाहिए क्योंकि रेन एक नॉर्मल इंसान है। तभी अचानक रेन रुक गया। सामने आरियोस की टीम खड़ी थी। उन्हें देखते ही रेन को गुस्सा आ गया। वो कैनेट और तान्या को लेके साइड में चला गया, पर आरियोस ने उसे बुला लिया। फेक फ्रेंडली टोन में बात करने लगा। बोला कि वो लोग रिग्रेट करते हैं। ये देखकर कैनेट और तान्या आगे आ गई उसे प्रोटेक्ट करने। आरियोस की टीम शॉक हो गई। उन्हें देखा कि रेन के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैंस के मेंबर हैं। वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे इस सीन पर। फिर उन्होंने रेन को दोबारा इनवाइट किया लॉस्ट फॉरेस्ट कॉन्करर करने के लिए। उन्होंने बोला कि रेन उनके लिए काम इजी कर देगा। ये सुन के रेन गुस्से में आ गया। पहले उसे निकाल दिया और अब उसे काम के लिए बुला रहे हो। उसने तुरंत मना कर दिया और दोनों लड़कियों के साथ वहां से चला गया। तब मीना ने उसे रोका। उसने वर्ल्ड सेव करने वाली स्टोरी सुनाई और बोला कि एक शील्ड लाना जरूरी है डीमन लॉर्ड को हराने के लिए, नहीं तो मॉन्स्टर्स दुनिया में फेल हो जाएंगे। ये सुन के रेन को अपना पास्ट याद आ गया, अपने जलते हुए गांव की इमेज। वो इमोशनल हो गया और फाइनली एग्री कर लिया हेल्प करने के लिए। पर आरियोस की टीम ने फिर भी उसे रिस्पेक्ट नहीं दिया। कैनेट और तान्या ने कंडीशन रखी कि पहले माफी मांगे। वो लोग ये मानने के लिए रेडी नहीं थे। आरियोस ने रेन का कॉलर पकड़ लिया और उसके कंपेनियंस को पेट्स बोला। ये सुन के रेन को गुस्सा आ गया। उसने आरियोस को पंच मारकर गिरा दिया। उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसने वार्निंग दी कि उसके टीममेट्स को इंसल्ट ना करे। तब आरियोस खड़ा हुआ और उसे चैलेंज कर दिया। कैनेट और तान्या बाकी मेंबर्स को हैंडल करने वाली थी, जबकि एरोज और रेन आपस में फाइट करते। पहले मैच आगूस और कैनेट के बीच हुआ। कैनेट बहुत गुस्से में थी और सबको सबक सिखाना चाहती थी। वो तूफान की तरह उसकी तरफ दौड़ी और आगूस डिफेंड भी नहीं कर पाया। आगूस ने अपनी फायर ब्लेड टेक्निक यूज की, लेकिन कैनेट ने एक ही किक में उसे रोक दिया। वो शॉक में जम गया। कैनेट ने कहा वो सिर्फ अपनी आधी पावर यूज कर रही है। ये सुन के आगूस के हाथ पैर कांपने लगे। फिर कैनेट ने अपनी स्पीड बढ़ाई और जबरदस्त किक मारी। आगूस सीधा पेड़ पर टकरा गया और खून निकलने लगा। उधर तान्या ने बाकी दो लोगों को हैंडल किया। उसने सिर्फ फिंगर स्नैप करके उनकी मैजिक न्यूट्रलाइज कर दी। उनके शॉक वाले फेसेस देखकर तान्या हंसने लगी। दोनों ने फिर से कंबाइंड मैजिक ट्राई किया, पर तान्या ने फिर से एक स्नैप में उस सब को खत्म कर दिया। उनकी मैजिक उस पर बिल्कुल काम नहीं कर रही। फाइट ना कर पाने पर उन्होंने तान्या का मजाक उड़ाया, उसे लिजर्ड कहकर इंसल्ट किया, पर तान्या हर अटैक को स्नैप से हटा देती थी। बार बार फेल होने पर उनका कॉन्फिडेंस टूट गया। वो दोनों तान्या के सामने गिर गए। तान्या नॉर्मली वीक लोगों को बुली नहीं करती,
पर मास्टर को इंसल्ट करने पर वो उन्हें सबक सिखाना चाहती थी। आसमान में डार्क क्लाउड्स आ गए, दोनों डर गए तान्या कुछ बड़ा करेगी, पर वो सिर्फ उन्हें डरा रही थी। दोनों इतने डर गए कि लगभग बेहोश हो गए। तान्या ने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रेन उसे डांटे। उधर आरियोस की फाइट स्टार्ट होने से पहले रेन को इंसल्ट किया। रेन को बिना रिएक्ट किए सीधा अटैक किया। फाइट शुरू हो गई। रेन ने महसूस किया कि आरियोस सच में स्ट्रांग है। उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप काफी अच्छी थी, पर जल्दी ही रेन की बीस्ट टेमर स्टाइल में शिफ्ट किया। उसकी पावर केनेट के कॉन्ट्रैक्ट से आई थी और ट्रेनिंग उसने अपोनेंट को रीड करना सीखा था। रेन ने आरियोस के मूवमेंट पहले ही ऑब्जर्व किए थे, उसके स्टेप्स और अटैक पैटर्न सब समझ लिया था। हर अटैक में स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन की पावर थी। रेन ने वार्न किया कि अगर वो सीरियसली लड़ेगा तो आरियोस हार जाएगा। उसे सरेंडर करने को बोला, पर आरियोस बहुत जिद्दी रहा। फिर रेन ने काउंट बी वाला मेथड यूज किया। उसने आरियोस को पैरालाइज कर दिया और आरियोस हार गया। रेन अभी भी उस पर गुस्सा था क्योंकि उसने उसके टीममेट को इंसल्ट किया था। हारने के बाद आरियोस ने पुरानी दोस्ती का नाटक किया, पर रेन अब बेवकूफ नहीं था। उसने एक पंच मारा पर कंट्रोल में रखा, वरना आरियोस मर भी सकता था। तभी कार्नेट और तान्या वापस आई और रेन को हक कर लिया। तीनों साथ में लॉस्ट फॉरेस्ट की तरफ चले गए। फॉरेस्ट बहुत अंधेरा और घना था। तान्या ने सोचा इसे जला देना चाहिए, पर रेन ने मना किया क्योंकि यहाँ एनिमल्स रहते हैं। रेन ने सोचा कि शील्ड सिर्फ हीरो यूज कर सकते हैं। उसने मैप देखा और वो आउटलेटेड लग रहा था। फॉरेस्ट काफी बदल चुका था। तान्या ने आरियोस को डरा दिया था, इसलिए रेन रिलैक्स्ड था। आरियोस ने बताया कि फॉरेस्ट के डीपेस्ट पार्ट में शील्ड है। ये डीमन लॉर्ड को हराने के लिए जरूरी है, पर अभी वो एटीट्यूड दिखा रहा था। कैनेट ने उसे डांट दिया। रेन को एक हेडपेट से दोनों चुप हो गए। कैनेट और तान्या को लगने लगा कि रेन के लिए लायक नहीं है। तान्या ने सोचा अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद डीमन लॉर्ड से लड़ेगी। रेन ने दोनों को रेजर किया। फिर रेन ने एक बर्ड बुलाया और एसेमुलेशन यूज करके एक्सप्लोर करने लगा। कार्नेट और तान्या उसका बॉडीगार्ड करने लगे। ऊपर से रेन को एक हिडन पाथ दिखा जो फॉरेस्ट के सेंटर की तरफ जा रहा था। वो वापस आया और दोनों को गाइड किया, पर वो बार बार सेम जगह आ रहे थे। सब लोग फ्रस्ट्रेट हो गए। कार्नेट ने कहा शायद गलत रास्ता है, पर रेन बोला बर्ड्स को फॉलो करते हैं। सबका एक साथ लॉस्ट होना अजीब था। तान्या ने गैस किया कि ये इल्यूजन मैजिक है। उसने मैजिक सर्कल बनाया और उन्हें आगे ले गई। उसने कंफर्म किया कि एक ट्री पर इल्यूजन कास्ट है, इसलिए वो लोग घूम रहे थे। कार्नेट उसके एक्सप्लेनेशन सुन के शॉक हो गई। तान्या ने कार्नेट को ट्रिक काटने को बोला ताकि बैरियर टूट सके। रेन ने पूछा क्या बिना काटे सॉल्यूशन है, पर तान्या ने बोला बैरियर बहुत स्ट्रांग है, टाइम लगेगा तोड़ने में। कार्नेट अटैक करनी ही वाली थी तभी आवाज आई। एक लड़की ट्री से बाहर आई। उसका नाम सोरा था। वो स्पिरिट क्लैन से थी और बहुत पावरफुल मैजिक यूजर भी थी। स्पिरिट क्लैन 200 साल पहले ह्यूमन से दूर चले गए थे क्योंकि ह्यूमंस फॉरेस्ट काट रहे थे। तब से वो ह्यूमन से नफरत करते हैं। रेन उससे बात करना चाहता था, पर उसे तुरंत भगा दिया गया और अटैक भी कर दिया। तीनों डर के भाग गए। उन्हें समझ नहीं आया वो अटैक क्यों कर रही थी। नॉर्मली स्पिरिट क्लैन पीसफुल होता है। रेन को लगा कुछ तो अजीब है इसमें। उसने डाउट किया कि मॉन्स्टर के साथ कुछ कनेक्शन है। तान्या ने डिसाइड किया कि वो आगे बढ़ेगी। वो सोरा की मैजिक रोकेगी। कार्नेट ट्रिक काटेगी, पर रेन फिर भी बात करना चाहता था। दोनों उसकी इनोसेंस देखकर शॉक हो गए, फिर भी उसका साथ देने का डिसाइड किया। वो फिर सोरा के पास गए। इस बार वो और गुस्से में थी। उसने तुरंत अटैक किया। कार्नेट और तान्या आगे बढ़ने वाली थी, पर रेन ने उन्हें रोक दिया। उसने डिसाइड किया कि वो खुद फेस करेगा। उसने कहा इमोशंस समझ आएंगे, पर सच में बात हुई। उसने अटैक को ब्लेम नहीं किया। ये देखकर सोरा शॉक हो गई। उसने पूछा क्या वो सच में इंसान है, क्योंकि वो ह्यूमन से डर रही थी। रेन ने कहा वो गलत नहीं करेगा, पर सोरा अभी भी रेडी नहीं थी। उसने फिर से अटैक किया। इस बार कार्नेट और तान्या ने उसे रोक लिया। दोनों ने रेन के लिए बोलना शुरू किया और एक्सप्लेन किया कि वो बुरा इंसान नहीं है। अपने आगे इस बहस को देखकर
सोरा को लगने लगा कि ह्यूमंस काफी अजीब होते हैं और ड्रैगन क्लैन और स्पिरिट कैट क्लैन भी थोड़े स्ट्रेंज ही हैं, क्योंकि सोरा ने पहले कभी ऐसे लोगों को नहीं देखा था। फाइनली सोरा मान गई और उनके साथ बैठकर बात करने के लिए रेडी हो गई। जब उसने रेन को ये बताते हुए सुना कि वो शील्ड ऑफ ट्रूथ ढूंढने आया था हीरो टीम की हेल्प के लिए, लेकिन इस बैरियर में फंस गया, तब सोना ने बताया कि ये बैरियर उसने ही लगाया है। उसने कहा कि वो उन्हें इसे तोड़ने नहीं दे सकती, क्योंकि ये बैरियर स्पिरिट क्लैन के गांव की रक्षा करता है। वो अपने क्लैन के लोगों को खतरे में नहीं डाल सकती। लेकिन तान्या ने कहा, क्या तुम मॉन्स्टर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रही हो? इस पर सोरा ने जवाब दिया कि इस जंगल में शील्ड ऑफ ट्रूथ नाम की कोई चीज नहीं है। फॉरेस्ट का सबसे अंदर वाला एरिया में सिर्फ स्पिरिट क्लैन के गाँव का रास्ता है। शील्ड ऑफ ट्रूथ एक्चुअली स्पिरिट क्लैन के पास ही रखा गया है। अब सबको समझ आ गया कि हीरो टीम को बेवकूफ बनाया गया था। सोरा ने यह भी कहा कि अगर डीमन लॉर्ड को हराने के लिए जरूरत पड़े तो वो शील्ड उन्हें दे देगी। कुछ देर के लिए वो गायब हुई और फिर एक बड़े शील्ड लेकर वापस आई। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्लैंक था, जिससे रेन भी शॉक हो गया। इंसानों ने नफरत होने के बावजूद वो मॉन्स्टर को और भी ज्यादा नफरत करती थी। तीनों ने शील्ड आसानी से ले लिया और बदले में कुछ देना चाहा, लेकिन सोरा ने मना कर दिया, क्योंकि ये पहले ही स्पिरिट क्लैन और पुराने हीरोज के बीच डिसाइड हो चुका था। वो बस अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी। शील्ड लेने के बाद तीनों ने सोरा को थैंक्स बोला और शहर वापस चले गए। उन्हें जाते देखकर लगा कि सोरा कुछ कहना चाहती है। रेन ने ये नोटिस कर लिया और वापस जाकर उससे पूछा। सोरा थोड़ी हेजिटेट कर रही थी, उसे बोलने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि अगर वो सच बताती तो रेन की टीम उसकी मदद करती और वो उन्हें अपनी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। उसने मना करने की कोशिश की, लेकिन रेन ने बीच में ही कह दिया कि चाहे कितनी भी डेंजर हो वो लोग हेल्प जरूर करेंगे। तान्या और सेनेट ने भी कहा कि वो पूरी तरह उसकी मदद करेंगे। तभी सोरा को लगा कि वो उन पर ट्रस्ट कर सकती है और उनसे सच बताने का फैसला किया। उसने बताया कि उसकी एक ट्विन सिस्टर है जिसका नाम रीना है। दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी दोनों में अच्छी बॉन्डिंग है। दोनों सिस्टर्स मिलकर बैरियर मैनेज करती थी, जो स्पिरिट कैन के गांव को प्रोटेक्ट करता था। काम बोरिंग था, लेकिन जब दोनों साथ होती थी तो सोरा बहुत खुश रहती थी। एक दिन किसी काम से वो बैरियर के बाहर गई थी। वहाँ उसका सामना एक मॉन्स्टर से हुआ जो खुद को डीमन लॉर्ड कहता था। वो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पकड़े गए और फाइट करनी पड़ी। ना वो उसे हरा पाई और रीना को उसे कैप्चर कर लिया। उस मॉन्स्टर का नाम था डार्क नाइट। वो एक सी रैंक मॉन्स्टर था। नॉर्मली इतना स्ट्रॉन्ग प्लान उसे हरा नहीं सकता, लेकिन उसकी एबिलिटी बहुत अनोइंग थी। वो मैजिक अटैक्स को खत्म कर सकता था, इसलिए सिर्फ फिजिकल अटैक काम करता था, और स्पिरिट क्लैन मैजिक में एक्सपर्ट था, इसलिए वो उसके अगेंस्ट वीक पड़ गए। सोरा ने बताया कि डार्क नाइट का गोल स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन को खत्म करना है। उसने सोरा को बोला कि अगर रीना को बचाना है तो बैरियर हटा दो, लेकिन सोरा अपने पूरे क्लैन को रिस्क में नहीं डाल सकती थी। वो अकेली कुछ नहीं कर पा रही थी। उसने विलेज चीफ से हेल्प मांगी, लेकिन उसने मना कर दिया और बोला रीना को भूल जाओ। ये सुनकर सबको लगा चीफ बहुत हार्टलेस है। अब सोरा बहुत कंफ्यूज थी, अपनी सिस्टर को बचाए या पूरे विलेज को। वो बहुत दुखी और टूट चुकी थी। रेन ने उसे रोते हुए देखा और तुरंत हेल्प ऑफर की। सोरा उसके सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगी। डार्क नाइट ने डेडलाइन दी थी, सनसेट तक बैरियर हटाओ वरना रीना सेफ नहीं रहेगी। लेकिन रेन की टीम तुरंत निकल पड़ी। सोरा भी साथ जाना चाहती थी, लेकिन रेन ने मना किया क्योंकि डार्क नाइट उसे ट्रेटर समझ सकता था। रात को उन्होंने डार्क नाइट को देखा और रीना को ऊपर बंधा हुआ। तीनों ने अटैक कर दिया। मैजिक से डिस्ट्रैक्ट किया। कार्नेट ने फिजिकल अटैक किया, फिर रिन ने भी एक पंच मारा। फिर भी डार्क नाइट नहीं गिरा। उसने रेन को हीरो समझा और गुस्सा हो गया। वो रीना को मारने वाला था, लेकिन तान्या ने अपने विंग्स से रोक दिया। तान्या ने रीना को फ्री किया। डार्क नाइट और भी वायलेंट हो गया। रिन को समझ आ गया कि उसमें डीमन लॉर्ड की पावर है। उसने कार्नेट को बोला कि उसे रोकने के लिए और खुद फाइनल अटैक प्रिपेयर किया। रेन के बीस को समन किया डिस्ट्रैक्शन के लिए। फिर कार्नेट को बूस्ट मैजिक दिया। उसने पावरफुल पंच से डार्क नाइट को डिफीट कर दिया। सब लोग बहुत खुश हो गए। रीना सेफ थी और सिस्टर मिल गई। सोरा बहुत थैंकफुल थी इस एक्ट के लिए। दोनों सिस्टर फिर नॉर्मली झगड़ा करने लगी। रेन को लगा दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं। सोरा ने डिसाइड किया कि वो क्लैन छोड़कर दुनिया देखना चाहती है। कार्नेट ने इनवाइट किया उन्हें टीम ज्वाइन करने के लिए। रेन थोड़ा हेजिटेट था,
लेकिन सोरा ने कहा कि वो उसके साथ एडवेंचर करना चाहती है। दोनों सिस्टर्स ने कॉन्ट्रैक्ट बनाने की डिमांड की। रेन ने ट्राई किया और फाइनली कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल हो गया, लेकिन वो थक गया और गिर गया। सोरा और रीना ने उसे पकड़ लिया। बाकी सब थोड़ा जेलस हो गए। बाद में रेन हीरो टीम के पास गया और शील्ड दिखाया। सब लोग शॉक हो गए। आरियोस जेलस हो गया और बिलीव नहीं कर रहा था। वेरिफिकेशन के बाद प्रूफ मिल गया कि शील्ड असली है। रेन ने पेमेंट ली और डिसाइड किया कि वो उनके साथ दोबारा काम नहीं करेगा। अगस्त ने उसे वापस टीम ज्वाइन करने को बोला, लेकिन रेन ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि उसे सिर्फ अच्छे टीममेट्स चाहिए और अब उसके पास वो ऑलरेडी हैं। आरियोस गुस्सा हो गया और बदला लेने की कसम खा ली। बाद में सबने डिस्कस किया कि सिर्फ हीरो ही डीमन लॉर्ड को क्यों हरा सकता है। रेन ने बताया कि हीरोज में गॉड्स का ब्लड होता है, इसी वजह से वो अनलिमिटेड स्ट्रांग हो सकते हैं। लेकिन सबको लगा कि करंट हीरोज उतने ग्रेट नहीं है। सोरा ने बोला कि रेन भी किसी हीरो जैसा ही है, क्योंकि वो मल्टीपल स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है और उसकी ग्रोथ नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा है। फिर कार्नेट को भी लगने लगा कि अगर रेन कई स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे और अपनी पावर फास्ट बढ़ाए तो शायद वो डीमन लॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने लायक हो सकता है। उनकी बातें सुन के रेन थोड़ा कंफ्यूज हो गया। सच ये था कि जब वो हीरो टीम में था तब उसका गोल भी वही था, लेकिन जब उसने उसे टीम से निकाल दिया गया वो गोल उसके लिए खत्म हो गया था। अब वो एरियल के ग्रुप से मिला था और खुशी से जी रहा था। पर ऑनेस्टली अगर वो कर सकता हो तो वो भी ट्राई करना चाहता था डीमन लॉर्ड से लड़ने का। लेकिन डीमन लॉर्ड को हराना नॉर्मल कमीशन से बिल्कुल अलग था, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की जान जुड़ी होती है। इस वजह से वो अभी रेडी नहीं था ऐसे डिसीजन लेने के लिए। उसके पास अभी उतनी हिम्मत नहीं थी इतना बड़ा डिसीजन लेने इसके। लेकिन आज वो जहाँ है वो सबके सपोर्ट की वजह से। फिर भी अब शायद देर हो चुकी थी, इसलिए रेन ने डिसाइड किया कि वो थोड़ा सोचकर बाद में आंसर देगा। उसे लगा कि ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। सुबह सुबह रेन के फेस पर कपड़ा फेंका गया और वो उठ गया। आज सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वो लोग बात कर रहे थे कि सोरा और रीना के कॉन्ट्रैक्ट के बाद रेन और स्ट्रांग हो गया है। रेन ने सबको अच्छा खाना भी खिलाया, आरियो ने कमीशन के पैसे से। उसने डिसाइड किया कि वो टाउन जाकर नया इक्विपमेंट खरीदेगा। रास्ते में सोरा और रीना ने रेन के हाथ को पकड़ लिया। वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए डर रही थी। तभी तान्या के पुराने अंडरलिंग्स वहां आ गए। वो वही लोग थे जिन्हें तान्या ने स्टार ब्रिज में हराया था। उनकी तारीफ सुन के तान्या काफी प्राउड फील कर रही थी। दूसरी तरफ कार्नेट एक फ्रूट सेलर से बात कर रही थी। उसने कार्नेट को एक एप्पल गिफ्ट में दिया, क्योंकि वो पहले कार्नेट उसकी हेल्प की थी। ये सब देखकर सूरा और रीना को सरप्राइज हुआ कि ये लोग ह्यूमंस के साथ इतने इजीली मिक्स हो रहे हैं। अचानक कुछ बच्चे उनके सामने आ गए। एक बच्चे ने मजाक में रेन से बोला, और वाइप्स ले आई क्या? इससे सोरा और रीना शर्मा गई। बच्चों ने उन्हें क्यूट बोला, जिससे सोरा भी एम्बैरेस्ड हो गई। लेकिन रीना हंसने लगी और उन्हें थोड़ा डराने का सोचा। वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करने वाली थी, पर रेन और सोरा ने उसे रोक लिया। सोरा ने वार्न किया कि अगर वो मैजिक यूज करेगी तो विंग्स आ जाएंगे और अगर ह्यूमंस को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आखिर में वो टाउन के सबसे बड़े वेपन शॉप पर पहुंच गए। शॉप का ओनर एक गुस्से वाला डार्फ था। कार्नेट ने उसे देखकर थोड़ा डर गई, पर तान्या को वो बस अजीब लगा। ये सुनकर ओनर ने गुस्से में देखा, जिससे कार्नेट और डर गई। रीना को एक वाइव वेपन मिला और वो क्यूरियस हो गई। उसने सोचा बीस्ट टीमर को ये यूज करना चाहिए लोगों को कंट्रोल करने के लिए। उसकी डार्क सोच से सोरा भी डर गई। रीना ने एक शार्प नाइफ चूज किया जो उसके हाथ में परफेक्ट लग रहा था। उसे वो पकड़कर अजीब सा फील हुआ। तभी एक बड़ा मस्कुलर आदमी आया और पैसे फेंककर बीस्ट स्वॉर्ड मांगा। ओनर उसके लिए छोटी सी स्वॉर्ड ले आया। रेन को डाउट हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने फिर ओनर से पूछा, सब चुप हो गए। फिर ओनर हंसने लगा और रेन की तारीफ की कि उसकी नज़र तेज है। वो सब वेपन्स एक्चुअली उसके आइडल टाइम में बनाए हुए थे, मतलब वो कस्टमर को ओवरचार्ज कर रहा था। ये देखकर सोरा ने डार्फ को दोबारा जज किया। ओनर ने बताया कि वो ये सब टेस्ट के लिए करता है। आजकल के लोग बस पैसे फेंक कर बेस्ट वेपन मांगते हैं, वो उनकी वैल्यू नहीं समझते, इसलिए वेपन्स उसके बच्चे जैसे हैं। ये सुनकर तान्या इमोशन हो गई और उसे हक करने चली गई। ओनर इससे बहुत खुश हो गया। उसने रेन पसंद आ गया। उसने बोला वो रेन के लिए स्पेशल वेपन बनाएगा, लेकिन कंडीशन थी कि उसके पास मटेरियल नहीं है। सब एकदम शॉक हो गए। फिर सब लोग वापस गिल्ड में आए।
आज वहाँ काफ़ी भीड़ थी। पता चला आरियोस लोगों को रिक्रूट कर रहा है डीमन लॉर्ड के लिए। ये सुनकर रेन थोड़ा सीरियस हो गया, पर उसने अपनी टीम को टेंशन नहीं दी। नटालिया ने सोरा और रेन को नोटिस किया। सोरा शर्मा गई और चुप गई। रीना कॉन्फिडेंटली अपना इंट्रोडक्शन दिया। रीना के अजीब जवाब से नटालिया गलत समझ बैठी। रीना को जल्दी से एक्सप्लेन करना पड़ा। फिर रीना ने एक कमीशन सबमिट किया। वो मिड रेन माइन की इन्वेस्टिगेशन का था। ये रिक्वेस्ट वेपन शॉप ओनर ने दी थी। तान्या ने बताया कि मिड रेन से बने वेपन्स लाइफ टाइम चल सकते हैं, लेकिन रिसेंटली वो मिनरल गायब हो गया था। रेन को लगा ये नॉर्मल डिप्लेशन नहीं है, कुछ अजीब हो रहा है माइन में, इसलिए उसने इन्वेस्टिगेशन का प्लान बनाया। ओनर ने एग्री कर लिया। पेमेंट के बदले रेन ने सिर्फ वेपन मांगा। ओनर खुश हो गया, पर सब माइन के लिए निकल पड़े। रास्ता छोटा था, पिकनिक जैसा फील हो रहा था, पर सोरा और रीना थक गई। गर्मी से उनकी हालत खराब हो चुकी थी। आगे उन्हें एक लेक मिला। उन्होंने नहाने की परमिशन मांगी। कारें तुरंत कपड़े उतारने लगी। तान्या ने उसे रोक लिया। सेफ्टी के लिए रेन ने एक स्क्विरल को कांटेक्ट किया, वो गार्ड करेगा। रेन थोड़ा सो गया, लेकिन लेक में सब मस्ती कर रहे थे। सोरा और रेन ने पूछा कैसे उनके जैसा बॉडी बनेगा। कार्नेट और तारा ने बोला टाइम के साथ हो जाएगा। तभी रीना ने फिश पकड़कर कार्नेट को डरा दिया। कार्नेट चिल्लाई। रेन भाग कर आया। वो शर्मिंदा हो गया और फेस टर्न कर लिया। उसने माफी मांगी। सभी लोग हंसने लगे। फाइनली माइन पहुंच गए। वो चुपचाप सब कुछ ऑब्जर्व करने लगे। रेन को लगा यहाँ इलीगल माइनिंग हो रही है। बर्ड सिग्नल दे रहा था। जल्दी से माइनर्स आ गए। रेन ने डिसाइड किया सामने आना पड़ेगा। उसने बोला लाइटली डील करो, पर सब बेहोश हो गए एक ही हिट में। इंटेरोगेशन नहीं हो पाया। सोरा ने बोला वो मेमोरी देख सकती है। उन्होंने मेमोरी चेक की और सब सच निकल आया। वो लोग इलीगल माइनर्स थे। सिस्टर्स ने रिवॉर्ड में हेडपट मांगा। रेन उन्हें प्यार से पट दिया। सब लोग खुश हो गए। फिर वो माइन के अंदर गए। रेन ने वार्न किया कि एनिमीज उन्हें देख रहे हैं। अंदर जाते ही फायरबॉल अटैक आए। सोरा और रेन ने उन्हें ब्लॉक किया। सब फाइट में लग गए। एक आदमी ने अटैक किया, पर रेन ने उसे गिरा दिया। उसने एक बी रैंक मॉन्स्टर बेमॉथ समन किया। सबको पता चला वो मॉन्स्टर टेमर है। बी मॉथ ने अटैक स्टार्ट कर दिया। माइन गिरने का डेंजर था। रेन ने बोला पहले लोगों को बाहर ले जाओ। रेन ने प्लान बनाया कि पहले टेमर को पकड़ो। बेमॉथ स्ट्रांग था, पर प्रिडिक्टेबल था। रेन उसके मूव समझ गया। कार्नेट ने टेमर को कंट्रोल कर लिया। रेन ने मॉन्स्टर को हराने का प्लान सोचा, पर वो इंश्योर था। तब कार्नेट के वर्ड्स याद आए और उसने डिसाइड किया कि वो खुद पर भरोसा करेगा। रेन ने सक्सेसफुली बेमॉथ को टेम कर लिया। वो आदमी अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि उसका कंट्रोल चला गया, इसलिए उसने फिर से कमांड देने की कोशिश की ताकि बेनामॉथ को एग्रेसिव बना सके, पर अनएक्सपेक्टेड तरीके से बेनामॉथ ने उस पर अटैक कर दिया। डेंजर का मोमेंट पर रेन ने फायरबॉल यूज करके बेनामॉथ को रोक दिया और बेहोश कर दिया। वो आदमी समझ नहीं पाया कि उसे फेल क्यों हुआ। तभी रेन ने समझाया कि मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस के बीच हॉस्टिलिटी कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। उस आदमी की हॉस्टिलिटी की वजह से बेनामूथ ने कंट्रोल खो दिया, इसलिए रेन को उसे फोर्सफुली कंट्रोल करना पड़ा। इनलीगल माइनिंग ग्रुप के बारे में सुन के एक कॉमन बात पता चली। सब में मिस्टर गांस के वेपन्स खरीदे थे। वो वेपन्स फेक थे जो उसने आइडल टाइम में बनाए थे। जब उन्हें पता चला, वो उन्हें रिवेंज लेने का प्लान बनाया, इसलिए वो मिड रेन माइन से चोरी कर रहे थे। जब मिस्टर गांस को पता चला तो वो काफी गिल्टी फील करने लगे। उसने लगा कि उसने कस्टमर्स और अपने वेपन्स के साथ गलत किया। रेन ने उससे ब्लेम नहीं किया, उन्हें बस कहा कि गलती सबसे होती है, इम्पोर्टेंट ये है कि उसे सुधारा कैसे जाए। उसने एडवाइस दिया कि वो फिर से दिल से वेपन्स बनाना शुरू करे। मिस्टर गांस को एक बच्चे से ये बात सुन के भी बुरा नहीं लगा। वो चेंज होने के लिए रेडी हो गए। उसने डिसाइड किया कि वो रेन के लिए एक स्पेशल वेपन बनाएंगे। रेन ने चुपके से बोला कि वो अपने आइडिया के हिसाब से वेपन चाहता है। ये देखकर कैरनेट और बाकी सब क्यूरियस हो गए। दूसरी तरफ आरियोस की टीम सपोर्ट मेंबर्स रिक्रूट कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई सुटेबल नहीं मिल रहा था। एक पीस टेमर आया, पर वो सिर्फ एक एनिमल कंट्रोल कर सकता था। आरियोस ने उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया। वो हैरान था कि जब आरियोस ने पूछा कि वो क्या स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि ये नॉर्मल इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। आरियोस सबको रिजेक्ट करके बोर्ड और फ्रस्ट्रेटेड हो गया।
मिलीना को लगा कि काफी लोग एक्चुअली कैपेबल थे, पर आरियोस सबको रेन से कंपेयर कर रहा था। अगर ऐसा चलता रहा तो डीमन लॉर्ड को हराना मुश्किल हो जाएगा। मीना ने आरियोस को समझाने की कोशिश की, पर उसने मना कर दिया और गुस्सा उस पर ही निकाल दिया। मीना ने सब सह लिया क्योंकि ये उसकी ड्यूटी था। उसने आरियोस को मोटिवेट भी किया, पर आरियोस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रेन को हराना था। अगली सुबह रेन गिल्ड गया और इलीगल माइनर्स के बारे में पूछा। नटालिया ने बताया कि उन्हें पनिशमेंट मिल गया है, उनका एडवेंचर स्टेटस हटा दिया गया और उन्हें फोर्ज लेवल करना पड़ेगा। ये सुनकर रेन थोड़ा सैड हो गया। उसने सोरा और रीना को बताया, फिर वो उसे फूड मार्केट ले गए। उन्होंने हॉट डॉग्स खाए जो बहुत ही टेस्टी थे। वो इतनी जल्दी खा गई कि बाद में उन्हें रिग्रेट हुआ। रीना ने रेन से उसकी न्यू एबिलिटीज के बारे में पूछा, क्योंकि उसने सोरा और रीना के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। रेन को खुद नहीं पता था कि वो क्या चेंज कर सकता है। उसके जवाब से दोनों सिस्टर कंफ्यूज हो गई। उन्हें लगा कि उसके पास उनका अल्टीमेट मैजिक होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। दोनों डिसअपॉइंटेड हो गई। उन्होंने खुद को फेल्ड फैमिलियर्स बता दिया। रेन थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने उनके हेड को छूकर कंसोल किया। उन्होंने पूछा वो उन पर इतना ट्रस्ट क्यों करता है। रेन ने अपना पास्ट शेयर किया, कैसे वो इनसिक्योर था और यूजलेस फील करता था और फिर टीम से निकाल दिया गया। अब वो बस ट्रस्ट के साथ टीम बनाना चाहता है, इसलिए सोरा और रीना भी इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर दोनों सिस्टर्स खुश हो गई। वो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगी। चलते वक्त उनका सामना एक ब्लड प्लेट बॉय से हुआ। उसने उन्हें अपनी वेपन बनाने को कहा। सोरा बहुत डर गई। रीना ने उसे डांट दिया। वो और इंटरेस्टेड हो गया। उसका नाम आगा फॉरगिवर था। वो सिटी के लॉर्ड का बेटा था। उसने फोर्स यूज करने की कोशिश की। रेन ने उसके लोगों को हरा दिया, पर आगो फिर भी नहीं माना। उसने सिटी के लोगों को थ्रेटन किया। रेन बहुत कंफ्यूज हो गया कि वो क्या करे। अगर वो एक को बचाता तो दूसरा हट होते। सिस्टर्स हेल्प करना चाहती थी, पर मैजिक यूज करने से उनकी आइडेंटिटी रिवील हो सकती थी। रेन उनकी खुशी खराब नहीं करना चाहता था। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कंटिन्यूअस चैटनिंग फायरबॉल यूज किया। ये स्पिरिट क्लैन का स्पेशल स्किल था। अपोनेंट्स डर गए और पीछे हट गए। लोगों ने रेन को हीरो की तरह ट्रीट किया। एक बूढ़ी औरत ने उन्हें वहां से भागने को बोला। कहीं आरियोस उन्हें देख रहा था। घर जाके सिस्टर ने सबको बताया। रेन भी खुश था अपनी न्यू स्किल से। अब सिस्टर्स भी प्राउड फील कर रही थी। सिटी के लोग आगा के क्राइम्स के बारे में बात कर रहे थे। वो लड़कियों को किडनैप करता था और उन्हें टॉर्चर करता था। लॉर्ड उसे प्रोटेक्ट करता था। तान्या गुस्से में आ गई। वो मैंसन जलाना चाहती थी। रेन सोचने लगा कि सिटी बचानी है, पर वो हीरो नहीं है। कार्नेट और तान्या ने उसकी सोच समझ ली। उन्होंने कहा कि वो भी हेल्प करेंगी। रेन थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया। उसने डिसाइड किया कि सबको बचाएगा। उधर आगा गुस्से में प्लान बना रहा था। वो रेन को पकड़ना चाहता था। उसने एक बीस्ट गर्ल को टॉर्चर किया। रेन और कार्नेट नाइट्स के पास गए रिपोर्ट देने, पर नाइट्स डर गए। उन्होंने हेल्प करने से सीधा मना कर दिया। वो आगा को प्रोटेक्ट कर रहे थे। रेन समझ गया कि यहाँ का सारा सिस्टम करप्ट हो चुका है। वो वापस आ गया। तब कार्नेट ने फील किया कि उन्हें कोई देख रहा है। वो स्टेला थी, एक फीमेल नाइट। उसने माफी मांगी। वो हॉरिजॉन नाइट स्क्वाड की डिप्टी थी। उसने रेन को थैंक्स बोला। उसने सुना था कि रेन ने क्रिमिनल्स को हराया था। वो भी जस्टिस चाहती थी और उसने रेन के साथ मिलकर फाइट करने का ऑफर दिया। लॉर्ड्स के ग्रुप के साथ मिलकर नाइट्स अपनी ड्यूटी भूल चुके थे। उन्हें बस ऐश और मौज मस्ती करनी थी और वो लॉर्ड और उसके बेटे के क्राइम्स को भी कवर करते थे। जिन लोगों को प्रोटेक्ट करना था उन्हीं को वो नीचा समझने लगे थे। उनका कैप्टन जूलियट भी बिल्कुल ऐसा ही था। इसलिए स्टेला चाहती थी कि नाइट स्क्वाड्रन वापस अपनी असली ड्यूटी पर आए। जब उसने रेन और कार्नेट का एगा के क्राइम्स के खिलाफ बोलते देखा तो उसे एक होप मिली। उसे लगा शायद एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। स्टेला ने रेन से रिक्वेस्ट की कि वो उसकी हेल्प करके उसके गोल को पूरा करने में मदद करे। रेन को थोड़ा डाउट हुआ कि ये एक ट्रैप हो सकता है, लेकिन कार्नेट ने बोला कि स्टेला बुरी नहीं है। उसने फील किया कि स्टेला पर ट्रस्ट किया जा सकता है। कार्नेट की बात मानकर रेन ने हेल्प करने का डिसीजन लिया। स्टेला ने पूछा कि रेन के ईगा के खिलाफ खड़ा होने का डिसीजन क्यों लिया। रेन ने सिंपल जवाब दिया कि उसने गलत देखा, इसलिए वो रुक नहीं सका। ये सुनकर स्टेला हंस पड़ी। वो उसका मजाक नहीं उड़ा रही थी, बल्कि उसकी सिंसियरिटी पसंद आई। उसकी बात से स्टेला इमोशनल हो गई और रो पड़ी।
रेन ने उसका हाथ पकड़कर उसे हिम्मत दी। प्लान का पहला स्टेप था नाइट स्क्वाड्रन को साफ करना। उन्होंने एक ह्यूमर फैलाया कि जूलियट और लॉर्ड के बीच करप्शन का प्रूफ एक वेयर हाउस में छुपा है। जूलियट को डाउट था पर वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने सोल्जर्स को तुरंत वहां भेजा। जैसे ही वो अंदर गए, सोरा और रीना ने उन्हें रोक लिया। अंदर रीना ने ड्वार्फ के शॉप से लिया हुआ वेपन यूज किया। वो एक स्पेशल आर्मर था जो उसके अटैक्स को 100% एक्यूरेट बना रहा था। उसने लास्ट अटैक जूलियट के लिए बचा लिया पर जूलियट ने उसे डॉज कर लिया। स्टेला को देखकर जूलियट शॉक हो गया। स्टेला ने ओपनली उसका सच बता दिया। उसने बोला कि उसके अगेंस्ट करप्शन का प्रूफ है। जूलियट ने रेन का नाम सुनते ही अटैक कर दिया। वो उससे लॉर्ड आगा को देना चाहता था। स्टेला गुस्से में आकर खुद फाइट करने आई। जूलियट ने उसे ट्रीजन को थ्रेट दिया। फिर दोनों लड़ने लगे। स्टेला वीक थी पर वो डर नहीं रही थी। उसने हिम्मत से फाइट की और जूलियट को गिरा दिया। उधर आगा एक लड़की को टॉर्चर कर रहा था। उसे पता चला कि जूलियट पकड़ा गया है। फिर भी वो कॉन्फिडेंट था कि उसके पास और सोल्जर्स हैं। तभी विंडो से एक आवाज आई। वो आरियोस था डिसज्यूस में। उसने आगा को प्रपोज किया कि वो मिलकर रेन के खिलाफ लड़े। आरियोस ने उसे भड़काया कि रेन उसकी फेम, पैसा और लड़कियां सब छीन लेगा। ये सुनकर आगा और गुस्से में आ गया। आरियोस ने उसे एक पावरफुल मैजिक रिंग दिया। उसने बोला इसे यूज करके रेन को खत्म करो। आगा के अंदर की नफरत और बढ़ गई। आरियोस ये देखकर खुश हुआ। उधर स्टेला को कैप्टन बना दिया गया। उसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और लॉर्ड के मैंसन पर चढ़ाई की। उसने अनाउंस किया कि जूलियट अरेस्ट हो चुका है पर उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई। सोल्जर्स उसे रोकने के लिए भेजे गए। अब फाइट अनअवॉइडेबल थी। स्टेला ने आर्मर पहना और अटैक के लिए रेडी हो गई। इस बार कार्नेट और तान्या भी उसकी हेल्प कर रहे थे। आगा बाहर से उन्हें देखकर हंस रहा था। उसने देखा कि स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन भी अंदर आ गए हैं। वो रिंग यूज करके उनका कंट्रोल तोड़ना चाहता था और खुद उनका मास्टर बनना चाहता था। उधर रेन ने डाइवर्स क्रिएट करके मैंसन में एंट्री ली। उसका मिशन हॉस्टेजेस को बचाना था। रीना थोड़ी लाउड थी जिससे सब डर रहे थे कि पकड़ी ना जाए। सोरा और रीना ने सर्च मैजिक यूज किया। जहां लोग मिलते उन्हें टेलीपोर्ट करके सेफ जगह भेज देते। इससे बाहर फाइट कर रहे लोगों को फुल पावर यूज कर सकते थे। प्लान था लॉर्ड और उसके बेटे को पकड़ना और प्रूफ लेना। तभी रीना को कुछ अजीब फील हुआ। बेसमेंट से बहुत पावरफुल मैजिक आ रहा था। वो ह्यूमन नहीं लग रहा था। वो पावर उनके बराबर की थी। रेन को लगा शायद कोई स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन है पर वो समझ नहीं पा रहा था कि वो यहाँ क्यों है। रेन ने सोरा और रीना को सर्च कंटिन्यू करने को बोला और खुद से पावर को चेक करने चला गया। सिस्टर्स को टेंशन थी पर रेन ने उन्हें रीएश्योर किया। उसने उनके हेड्स पर हल्का सा हाथ दिया। रेन को गिल्ट भी फील हो रहा था क्योंकि उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई थी। रीना ने मजाक में बोला अगर वो सेफ नहीं आया तो पनिशमेंट मिलेगी। रेन इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे बढ़ा। उसे एक रूम सस्पिशियस लगा। अंदर जाके उसने देखा एक स्ट्रॉन्गेस्ट केज। उसके अंदर एक लड़की बंद थी जो 3 पूंछ वाली फॉक्स जैसी थी। वो गॉड क्लैन की मेंबर थी। रेन ने लॉक को तोड़ दिया, उसकी हेल्प की। लड़की डर गई पर फिर रेन को हक कर लिया। उसका नाम नीहा था। वो पहले एक खुश गांव में रहती थी पर आगा ने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी। उसने उसे कैपेटिव बना दिया, उसे एक मैजिक कॉलर पहना दिया और उसे टॉर्चर करता था। नीना बहुत डर गई थी। रेन ने उसे बचाने का प्रॉमिस किया। कॉलर स्ट्रॉन्ग मैजिक से बना था। रेन ने उसे तोड़ने की कोशिश की पर मुश्किल हो रही थी। नीहा ने खुद को ब्लेम करने लगी। तब रेन को याद आया कि उसके पास सबकी पावर है। उसने सबकी स्ट्रेंथ को कंबाइन किया और फाइनली कॉलर को तोड़ दिया। बाहर फाइट चल रही थी। सोल्जर्स ने हॉस्टेजेस को सील्ड बना लिया पर सोरा और रीना ने सबको ऑलरेडी बचा लिया था। अब बाहर फाइट कैनेट और तान्या संभाल रहे थे। स्टेला मैंसन के अंदर घुस गई। लॉर्ड भागने की कोशिश कर रहा था पर हॉल में सब उसका वेट कर रहे थे। रेन ने अपने वेपन का यूज करके रोप शूट की और लॉर्ड को बांध दिया। तभी अचानक ईगा भागते हुए आया और रिंग से डेथ मैजिक छोड़ दिया। रेन थोड़ा केयरलेस था और उसे एक डेडली हिट लग गया। छत पर खड़ा आरियोस ये देखकर खुश हो गया कि उसका प्लान काम कर गया, लेकिन वो शॉक हो गया जब रेन पर कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। अभी जो मैजिक यूज हुआ था वो सुपर क्लास इंस्टेंट डेथ टाइप का था पर फिर भी रेन बिल्कुल ठीक था। कार्नेट और उसकी टीम रेन को और एडमायर करने लगी। उन्हें लगा रेन हर टाइप के मैजिक से रेसिस्ट कर सकता है। रीना कुछ सोच रही थी और उसने अचानक रेन पर पॉइजन स्मोक छोड़ दिया। ये देखकर सोरा ने उसे डांट दिया। उसने कहा कोई फैमिलियर अपने मास्टर पर पॉइजन यूज नहीं करता पर रीना क्यूरियस थी। उसने गेस किया कि रेन के पास एबनॉर्मल स्टेटस न्यूलिफाई करने का स्किल है, इसलिए पॉइजन को भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। उसका डाउट सही निकला और वो खुश हो गई।
सोरा उस पर गुस्सा हो गई कि बिना बताए एक्सपेरिमेंट किया। उनकी लड़ाई देखकर निहा डर गई। उधर एगा काफी फ्रस्ट्रेट हो रहा था। उसकी नफरत और बढ़ रही थी। रिंग की डार्क पावर उसके बॉडी में फैलने लगी। वो पर्पल एनर्जी उसे कंज्यूम करने लगी और एक डीमन फिर से रिवाइव हो गया। ये वही डीमन रेस थी जिसने रैन का बचपन बर्बाद किया था। डीमन को रैन इंटरेस्टिंग लगा। वो सिटी की तरफ उड़ गया, लोगों को नुकसान पहुंचाने। रैन को लगा सिचुएशन सीरियस हो गई है। वो लोगों को बचाना चाहता था। उसने अपनी टीम की तरफ देखा, सब लोग रेडी थे। रैन ने प्लान बताया। उसने स्टेला को बोला सिटीजन्स और नीला को प्रोटेक्ट करो। निहा भी हेल्प करना चाहती थी पर रैन ने उसे मना किया और सेफ रहने को बोला। फिर रैन और उसकी टीम डीमन को रोकने निकल पड़े। रैन ने कहा वो डीमन को हरा देगा। डीमन हंसने लगा और उसे चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। कार्नेट और तान्या भी डायरेक्ट अटैक किया। रैन ने रोप और स्क्वायरल का यूज करके डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया पर अटैक्स का कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। डीमन ने और मॉन्स्टर्स बुला लिए। वो उन्हें अपने छोटे सर्वेंट्स बोल रहा था। टीम के लिए वो बस छोटे एनिमीज थे पर प्रॉब्लम ये थे कि वो अनलिमिटेड स्पॉन हो रहे थे। कार्नेट फाइट करते हुए हिट हो गई और गिर गई। तान्या गुस्से में ड्रैगन ब्रेथ यूज करने लगी। सोरा और रीना कार्नेट को हील करने लगी पर तान्या भी डीमन की पावर से गिर गई। डीमन ने सिटी के घर तोड़ने शुरू कर दिए। रैन की टीम ने फिर से अटैक किया। रैन ने कार्नेट और तान्या को ब्लफ किया। दोनों ने फुल पावर से अटैक किया पर डीमन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। डीमन ने और भी कई मॉन्स्टर्स को समन कर लिया। फिर वो आसमान में उड़ गया सिटी को डिस्ट्रॉय करने। तान्या ने फिर से उसे रोकने की कोशिश की। रैन के दिमाग में एक आइडिया आया पर रिस्क था कि सिटीजन्स को नुकसान हो सकता है। तब सोरा और नीना ने वॉलंटियर किया। वो टेलीपोर्ट मैजिक से सबको सेफ जगह भेजने लगी। इससे रैन को फ्री फाइट करने का मौका मिलेगा। उन्होंने बोला कि अब आइडेंटिटी का कोई इशू नहीं है, सबको ऑलरेडी पता चल चुका है। प्लान के बाद सब अपने काम करने लगे। उधर आरियोस की टीम डिसाइड कर रही थी कि हेल्प करे या नहीं। आरियोस ने मना कर दिया। उसने कहा उसका टारगेट डीमन लॉर्ड है, ये नहीं। माइना और अगस्ट डिसएग्री करना चाहते थे पर चुप रहे। स्टेला की आर्मी भी फाइट में आ गई। उन्होंने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया। सोरा और रीना ने उनसे हेल्प मांगी इवैक्यूएशन के लिए। स्टेला से तुरंत एग्री किया। प्लान के अकॉर्डिंग सब काम होने लगे। निहा सोरा के पास रही प्रोटेक्शन के लिए। कार्नेट और तान्या मॉन्स्टर को रोक रहे थे। वो रास्ता क्लियर कर रहे थे ताकि लोग टेलीपोर्ट हो सके। लोग इंस्टेंटली ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, वो स्पिरिट क्लैन से डरते थे। सोरा और रीना सैड हो गई। तब एक हॉट डॉग सेलर अंकल आए। उसने उन्हें पहचाना और हेल्प की। वो खुद पहले मैजिक सर्कल में गया। फिर एक छोटी लड़की भी आई और बाकी लोग भी मान गए। सोरा और रीना ने सबको सेफ भेजना स्टार्ट किया। तभी सोल्जर्स ने बोला मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। रीना ने सोरा के मैजिक को कंटिन्यू करने को बोला और खुद फाइट के लिए आगे बढ़ गई। कार्नेट और तान्या थक चुके थे। अब तान्या के पुराने फॉलोअर्स हेल्प के लिए आए और हॉरिजॉन के एडवेंचरर्स भी आ गए। सब ने मिलकर मॉन्स्टर्स से फाइट की। नटालिया ने भी सपोर्ट दिया। मिस्टर गांस ने वेपन सप्लाई किए। सब ने मिलकर सिटी बचाने का डिसीजन लिया। निहा सब देखकर इंस्पायर्ड हो गई। उसके अंदर की हिम्मत वापस आ गई। उधर रैन डीमन के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। डिस्टेंस अभी भी ज्यादा था। कार्नेट ने बोला तान्या ड्रैगन बनकर उड़े पर वो पॉसिबल नहीं था। सोरा का टेलीपोर्ट भी इनफ नहीं था। तब उन्हें गॉड क्लैन याद आया। निहा के पास परफेक्ट टेलीपोर्ट एबिलिटी थी। निहा रैन के पास आई और उससे हक किया। उसने हेल्प करने का डिसीजन लिया। प्लान बना रैन और निहा डीमन के पास जाएंगे, बाकी सब मॉन्स्टर्स हैंडल करेंगे। रैन ने मॉन्स्टर का यूज करके अटैक डॉज किया। डीमन ने बड़ा अटैक किया। निहा ने इंस्टेंट टेलीपोर्ट यूज किया। वो सीधा डीमन के पास पहुंच गए। डीमन कंफ्यूज हो गया। रैन ने अपनी पावर बूस्ट की और डीमन के कंट्रोल को ओवरराइड करने की कोशिश की। डीमन थोड़ा शॉक हो गया। उसने पूछा रैन कौन है। रैन ने बोला वो बस एक नॉर्मल बीस्ट टेमर है। डीमन गुस्से में अटैक करने लगा पर रैन ने उसके मॉन्स्टर को उसके खिलाफ कर दिया। डीमन धीरे धीरे खत्म होने लगा। मरते वक्त वो रैन का नाम पूछना चाहता था पर रैन ने मना कर दिया। फाइट खत्म हो गई। निहा थक कर गिर चुकी थी। तान्या ने दोनों को पकड़ लिया। सिटी में शांति वापस आ गई। सब नॉर्मल होने लगा। स्टेला ऑफिशियली कैप्टन बन गई। करप्ट लोगों को पनिशमेंट के लिए भेज दिया गया। निहा के विलेज के बारे में भी पता चला। लोग वापस मिल सकते हैं फ्यूचर में। कैनेट सिटी रीबिल्ड में हेल्प कर रही थी। तान्या अपनी आइडेंटिटी छुपा रही थी पर लोग शायद ऑलरेडी जानते थे। सोरा और नीना भी सिटी लाइफ एंजॉय कर रही थी। रैन ने सबको बचाया और खुद को हीरो नहीं मानता। वो कहता है वो बस एक नॉर्मल बीस्ट टेमर है।
सब उसकी मोडेसिटी पर हंस रहे थे। नेहा भी टीम ज्वाइन करना चाहती थी, पर रेन अनश्योर था, पर सबकी सपोर्ट से रेडी हो गया। उसने नेहा के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। सब खुश हो गए। कार्नेट और तान्या ने नेहा को हक किया। सोरा और रीना भी एक्साइटेड हो गए। सब गिल्ड गए और स्टेला से मिलने के लिए। स्टेला ने बोला अब नाइट और एडवेंचरर्स मिलकर काम करेंगे। सब लोग बहुत खुश हो गए। स्टेला ने रेन को थैंक्स बोला, उसी की वजह से वो अपना गोल को अचीव कर पाई। तब नटालिया ने बोला उसके पास उनके लिए कुछ है। इस मौके का फायदा उठाते हुए नटालिया ने अनाउंस किया कि गिल्ड ने डिसाइड किया है रेन को सी रैंक एडवेंचरर प्रमोट करने का। रेन को लगा कि ये डीडी उससे थोड़ा ज्यादा ही बूस्ट कर रही है, क्योंकि वो अभी रिसेंटली ही ई रैंक से ऊपर आया था। लेकिन नटालिया के पास प्रॉपर रीजन था उसे डायरेक्टली 2 रैंक्स ऊपर देने का। वो तो उसे रैंक ए तक देने का भी सोच रही थी, पर साथ ही उसने काफी बड़ा रिवॉर्ड पैसा भी मिलने वाला था। अपनी पॉकेट गर्म महसूस करके रेन ने सबको ट्रीट देने का डिसाइड किया। इसी बीच नटालिया की नजर नेहा पर गई। रेन ने तुरंत इंट्रोड्यूस किया कि वो उसकी न्यू टीममेट है। नटालिया खुद को रोक नहीं पाई और उससे हक कर लिया। फिर उसने रियलाइज हुआ कि नेहा गोल्ड क्लैन से है। वो थोड़ी घबरा गई और धीरे से रेन से पूछी क्या वो नेहा गुस्सा होगी। नेहा ने मना किया और नटालिया ने फिर से उसे हक कर लिया। बाकी सभी नेहा को प्यार करने लगे। सो गाइस, आज की हमारी कहानी यहीं पर एंड होती है। सो प्लीज डू लाइक, शेयर और ऑल्सो कमेंट फॉर पार्ट 2। थैंक यू गाइस।